नमस्कार, मैं कनिष्का अग्रवाल और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। आज हम आपके लिए लाए हैं हमारे पूर्वज की एक बहुत पुरानी कहानी। चलिए आपको जोड़ते हैं ऐसी एक महारथी से जिन्होंने अपनी जिंदगी गरीबों के लिए दान कर दी। यदि आप 100 लोगों को भोजन करा सकते हैं तो सिर्फ एक को ही भोजन करवाएं। अगर हम वास्तव में प्रेम करना चाहते हैं तो पहले हमें सीखना होगा कि क्षमा कैसे करना है। हर छोटी से छोटी चीज में भी ईमानदार रहिए, क्योंकि इसी में आपकी शक्ति निर्भर करती है। ये महान विचार मदर टेरेसा के हैं। आज ऐसे थे हमारे पूर्वज में हम बात करने वाले हैं मदर टेरेसा की, वो माँ जो ना केवल क्रिश्चियनिटी होने के नाते माँ लगती हैं, पर उनके नाम के आगे माँ लगने का मतलब है उनकी ममता, उनकी अपार ममता। फिर चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या कोई भी समुदाय या जात पात धर्म का, उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। अपना पूरा जीवन भारत के गरीब लोगों को समर्पित करने वाली मदर टेरेसा का जन्म मैसेडोनिया देश के एक अल्बेनियाई परिवार में हुआ था। उनका परिवार एक अच्छी आर्थिक स्थिति वाला था। उन्हें जन्म में के एक दिन बाद ही बैप्टाइज किया गया था। ये ईसाइयों में एक धार्मिक प्रक्रिया होती है, इसलिए वो अपना जन्मदिन 27 अगस्त को मनाती थी। मदर टेरेसा का असली नाम एग्नेस था। उन्होंने अपना नाम त्याग कर टेरेसा नाम चुना। वो अपने नाम से संत थेरेस ऑस्ट्रेलिया और टेरेसा ऑफ अविला को सम्मान देना चाहती थी, इसलिए उन्होंने टेरेसा नाम चुना। मदर टेरेसा ने सेंट मेरीज में सबसे पहले इतिहास पढ़ाना शुरू किया था और वहां वो 15 साल तक रही। उन्हें गरीबों की हालत देखकर बहुत दुख होता था। 1946 में दार्जिलिंग रिट्रीट के दौरान ही उन्होंने कहा कि उन्हें भगवान का संदेश मिला है कि इस देश में सबसे गरीब लोगों की मदद करनी है। उन्हें 2 साल लग गए अपने इस काम को पूरा करने में। उन्होंने नर्सिंग का कोर्स किया, उसके बाद लोगों की मदद में जुट गई। मदर टेरेसा जब सेवा के क्षेत्र में आई तो उन्होंने सबसे पहले अपनी ड्रेस बदलकर साड़ी कर ली ताकि वो लोगों के बीच आसानी से रह पाए। उन्हें पहले आसान जीवन जीने की आदत थी, लेकिन झोपड़ी में रहना पड़ा। पर भीख मांगकर उन्होंने लोगों का पेट भरा। उन्हें कई बार कॉन्वेंट वापस जाने का मन भी किया, क्योंकि स्लम की जिंदगी काफी मुश्किल थी, पर वो टिकी रही और कोड प्लेग आदि बीमारियों के मरीजों की भी मदद की। 1948 के दौर में भारत वैसे ही अच्छी हालत में नहीं था। ऊपर से गरीबी को ऐसे हालत में कोई ठीक नहीं कर सकता था। मदर टेरेसा ने 1947 में ही भारत की नागरिकता ले ली। वो फराटे से बंगाली बोलने लगी। मदर टेरेसा के बारे में अक्सर कहा जाता है कि उन्होंने कई बार चमत्कार किए हैं। एक फ्रांसीसी लड़की जिसने कहा था कि मदर टेरेसा के एक पदक को छूने से पसलियां ठीक हो गई। वे एक कार दुर्घटना में टूट गई थी। वहीं एक फिलिस्तीनी लड़की ने बताया था कि वो सपने में मदर टेरेसा को देखने के बाद हड्डी के कैंसर से उबर गई। वहीं भारत की मोनिका बेसरा ने दावा किया था कि उनका कैंसर मदर टेरेसा के कारण ही ठीक हुआ। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक बार जब वे मिशनरीज ऑफ चैरिटी से घर गए तो उन्हें बुखार, सिरदर्द, उल्टी और पेट में सूजन हो गई। जांच कराने पर रिपोर्ट में बेसरा को कैंसर के ट्यूमर से पीड़ित बताया गया। 5 सितंबर को बेसरा जब मिशनरीज ऑफ चैरिटी चैपल में प्रार्थना कर रही थी, तब उन्होंने मदर टेरेसा की एक तस्वीर से निकलने वाली रोशनी को देखा। बाद में एक पदक जो मदर टेरेसा के शरीर को छू गया था, बेसरा के पेट पर रखा गया। अगले दिन जब बेसरा उठी तो पाया कि उनका ट्यूमर गायब हो गया था। मेडिकल परीक्षा से पता चला कि पेट का द्रव्यमान अब नहीं था और जिन डॉक्टरों को उसने देखा था वे सहमत थे कि बेसरा को अब सर्जरी की आवश्यकता नहीं है। भारत में मानव कल्याण कार्यों के हेतु उन्हें 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। मदर टेरेसा ने नोबेल पुरस्कार के साथ मिली राशि बच्चों की मदद के लिए दान कर दी। भारत सरकार द्वारा उन्हें 1980 में भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मदर टेरेसा द्वारा भारत में उनके द्वारा किए गए सेवाओं के लिए कई पुरस्कार एवं सम्मानों से सम्मानित किया गया। 1931 में उन्हें
पोप जॉन 23वें का शांति पुरस्कार और धर्म की प्रगति के टेम्पल्टन फाउंडेशन पुरस्कार प्रदान किया गया। विश्व भारती विद्यालय ने उन्हें देशिकोत्तम पदवी दी, जो कि उसकी ओर से दी जाने वाली सर्वोच्च पदवी है। अमेरिका के कैथोलिक विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से विभूषित किया। वहीं 1977 में ब्रिटेन द्वारा आइर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर की उपाधि प्रदान की गई। 1983 में 77 वर्ष की आयु में उन्हें पहली बार दिल का दौरा पड़ा। उस समय मदर टेरेसा रोम में पोप जॉन पॉल द्वितीय से मिलने के लिए गई हुई थी। इसके बाद साल 1989 में उन्हें दूसरा दिल का दौरा पड़ा। बढ़ती उम्र के साथ साथ उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ता गया। 13 मार्च 1977 को उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी के मुख्य का पद छोड़ दिया और 5 सितंबर 1977 को उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के समय तक मिशनरीज ऑफ चैरिटी में 4000 सिस्टर और 300 अन्य सहयोगी संस्थाएं काम कर रही थी, जो विश्व के 123 देशों में समाज सेवा में लिप्त थी। जिस आत्मीयता के साथ उन्होंने दीन दुखियों की सेवा की, उसे देखते हुए पोप जॉन पॉल द्वितीय ने 19 अक्टूबर 2003 को रोम में मदर टेरेसा का धन्य घोषित किया था। तो ये थी मदर टेरेसा की कहानी। मदर टेरेसा एक ऐसी महिला जिन्होंने अपनी जिंदगी न्यौछावर कर दी गरीबों की मदद करने के लिए। एक ऐसी दुनिया जहां लोग गरीबों को अपनाने से इनकार करते हैं, वहीं उन्होंने ऐसे लोगों की सेवा के लिए अपनी जिंदगी बिता दी। इसके लिए उन्हें जितने पुरस्कार दिए जाए उतने कम हैं। और ऐसी ही हर माँ जो बिना स्वार्थ के सेवा करती है अपने बच्चे की, उन्हें ये वीडियो समर्पित है। धन्यवाद। मैं कनिष्का अग्रवाल, विजडम न्यूज से। हमारे न्यूज चैनल की टैगलाइन है, ना इधर ना उधर, सच की डगर। हम अपनी टैगलाइन के आधार पर खबरों का विश्लेषण करते हैं और आप तक सटीक जानकारी पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। साथ ही मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।